बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट डेवलपमेंट इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमसे प्लांट्स के डेवलपमेंट में कौन कौन सी जो प्रोसेस है वो होती है ये हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्लांट डेवलपमेंट के बारे में, तो यहाँ लिखते हैं हम प्लांट डेवलपमेंट। अब प्लांट डेवलपमेंट मीन प्लांट ग्रोथ जो है इसमें मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन, जो कि होता है माइटोसिस। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है और माइटोसिस के थ्रू ही प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन जो है ये किस टाइप से होता है। तो माइटोसिस के थ्रू जो सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो कई बार क्या होता है कि जो सेल्स हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं जो सेल है वो सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ लिख लेते हैं सेल साइकिल से वो बाहर निकल जाती है। मीन जो सेल है वो G0 फेज में, G0 फेज या G0 फेज जो है इसमें आ जाती है। जब एक कंटिन्यू डिवाइडिंग सेल सेल साइकिल से बाहर निकलती है तो इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये जो प्रोसेस होगी इसे बोला जाता है, हम यहाँ लिखेंगे इसे कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। तो ये होती है परमानेंट सेल, और परमानेंट सेल जो है दोबारा ये G0 फेज से निकलकर सेल साइकिल में एंटर कर सकती है। इसे बोला जाता है डी डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसे डी डिफरेंशिएशन, हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन इसे कहा जाता है। तो ये दोबारा से सेल साइकिल में एंटर कर जाती है। मीन ये जो सेल है फिर से डिवाइडिंग सेल की फॉर्म में आ जाती है, फिर से ये डिवाइड होती है और फिर ये परमानेंट हो सकती है। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि ये सेल साइकिल से दोबारा निकलकर G0 फेज में जब एंटर करती है तो इसे कहा जाता है रीडिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये होता है रीडिफरेंशिएशन। तो प्लांट्स में ये सब टाइप की, ये जो तीनों ही टाइप हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, ये तीनों ही प्रोसेस जो है होती हैं सेल्स में। तो यहाँ पर हमें बताना है सिलेक्ट द राइट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो तीनों ही जो ये प्रोसेस है ये होती है, तीनों ही करेक्ट हमारे पास ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इसमें फर्स्ट एंड सेकंड को सही बताया है, तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग होता है। ऑप्शन बी है इसमें सेकंड थर्ड को सही बताया है, ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी है थर्ड एंड फर्स्ट को इसमें बताया गया है करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी है इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों को सही बताया गया है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।